पुणे नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को होना है। ऐसे में नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उप महापौर की सीट पूर्णिया में महिला के तौर पर आरक्षित है। उप महापौर की प्रत्याशी प्रियंका वर्मा का कहना है कि लड़कियों की पढ़ाई पर उनका खास फोकस रहेगा। पूर्णिया नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को होना तय हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी और जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो कहीं ना कहीं अब मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। क्या है विकास का विजन, किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में जनता से बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्णिया से डिप्टी महापौर की जो प्रत्याशी हैं प्रियंका वर्मा, वो अभी जुड़ी हुई हैं और बात करने के लिए हैं कि आखिर उनका क्या विजन है, किन समस्याओं को और जो दूर करेंगे वो चुनाव जीतने के बाद। जनता से मिल रही तो जनता के सामने वो क्या वादा कर रही हैं वो जानते हैं। जनता के पास तो मैं जा रही हूँ, वहाँ बहुत सारी समस्या तो मुझे दिख रही है। जहाँ तक पूर्णिया की बात है, यहाँ तो सड़क की जल जमाव की जो समस्या है ये तो आम बात ही है और सड़क की भी समस्या बहुत ज़्यादा ही है। तहाँ सड़क की मतलब मरम्मत टूट चुकी है और पूर्णिया में चारों तरफ गंदगी भी बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो मैं अगर बनती हूँ तो मैं इस सब समस्या को दूर करना चाहूँगी। अच्छा, ये जो आप अगर अभी चुनाव चल रहा है, अब शुरुआत हो चुका है, तो अब जब सुबह निकलती होंगी जनता तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे समस्या जो मुख्य रूप से है वो ड्रेनेज की समस्या है। तो ड्रेनेज की समस्या और जो आप कह सकते हैं कि कचरा जो आप कह सकते हैं डंपिंग की व्यवस्था, उसके लिए आप लोग कुछ देख रही हैं कि नहीं, सोची है कि नहीं, उस तरह के कुछ लोग समस्या पूछ रहे हैं कि नहीं? नहीं, लोगों ने तो मुझे खुद ही अपनी समस्या बता रही है। मैं सबको नोट भी कर रही हूँ और मैं इस चीज़ के लिए मैं ऐसे भी प्रयत्नशील रही हूँ और जो भी समस्या मुझे दिख रही है मैं उस समस्याओं का आगे चल के निदान करना जरूर चाहूँगी। क्या पूर्णिया आपके बनने से स्वच्छ और सुंदर बनेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूर्णिया को स्वस्थ पूर्णिया, स्वच्छ पूर्णिया, सुंदर पूर्णिया बनाऊं। नगर निगम में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या लटकने और लटकाने की व्यवस्था आपके समय भी रहेगी क्या? जी नहीं, एकदम नहीं। लटकने लटकाने की समस्या तो एकदम नहीं रहेगी। मैं ऐसी ही बन के रहूँगी कि लोग मुझसे आसानी से मुझसे मिलने आ सके। मैं सुगम और सरल ही रहना चाहूँगी ताकि जो भी समस्या हो, छोटे दबके के लोग हों कि बड़े लोग हों, मुझसे आसानी से मिल सके। मैं सारी समस्या सुनूंगी और मुझे इस समस्या को निदान करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आप महिला हैं और ये महिला सीट हुआ है डिप्टी मेयर का पूर्णिया का, तो महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या कुछ सोची हैं आप? महिलाओं के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ सोची ही है। जैसे तो सबसे पहले शौचालय की जहाँ तक बात है, तो आप कहीं भी अगर आप बाहर जाती हैं, मतलब यहाँ गुलाबबाग से आप पूर्णिया की ओर जाएंगे तो वहाँ कहीं भी शौचालय की सुविधा नहीं है। आप महिला हैं, आप किसी घर तो नहीं जा सकती है ना कि हमको शौच लगाए तो हम किसी के घर चले जाएं। आप बाज़ार जा रही हैं, लोग शादी कार्यक्रम चलती है तो लंबे लंबे समय तक हर महिला मतलब इसमें शॉपिंग करती ही है लंबे समय तक। तो ये सब समस्या है, मैं उस चीज़ के लिए भी। और जहाँ तक शौचालय की बात है, बहुत सारे शौचालय बना भी है तो या तो वो ताला ही बंद है या तो साफ़ ही नहीं है। तो मैं ये सब समस्याओं को दूर करना चाहूँगी। शिक्षा रोजगार पे कुछ ध्यान देंगे क्या? शिक्षा पे तो प्रायोरिटी रहेगी ही हमारी और मैं शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान में अगर आपके जीतने से या बनने से ये तय मानाएगा कि बेटी पढ़ेगी भी और बेटी बचेगी भी? एकदम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में तो मैं इसमें रहूँगी ही और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे द्वारा सारा ये सब काम जरूर कराया जाए। ताकि एक चीज़ बताइएगा, जब आप घूमती हैं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जहां बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो उसके लिए जो बहुत सारी सरकार की योजना आती है कि सरजमीन पर आपके द्वारा वो इन योजनाओं को जो उस पब्लिक की, वो जनता के बीच पहुंचेगी? हाँ, एकदम पहुँचेगी। मैं यही सब समस्या तो दूर करने आ ही रही हूँ। मैंने बहुत सारे समस्या सुनी हूँ, लिखी हूँ और बहुत सारा समस्या देखी रही हूँ। तो मैं इस सब समस्या को दूर करना ज़रूर चाहूँगी ताकि मुझे और मैं पूर्णिया को अच्छा बनाने के लिए मैं जितना बन सकता है मैं सारी कोशिश करूँगी और मैं लोगों से भी यही अपील करूँगी कि वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए ताकि मैं ये सब समस्या दूर करना चाहूँगी। चलिए, ये थी प्रियंका वर्मा जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसको कहीं ना कहीं जब हम आएंगे जीत के तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और जो सबसे एक मुख्य समस्या थी कि शौचालय निर्माण की, जो आप जाते हैं मार्केट या कहीं बाजार जाती हैं महिला
आए तो उनको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। उस और जो नगर निगम की जो पहली प्राथमिकता होती है उस और मेरे महिला उम्मीदवार के तौर पर अगर हम जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि जो चुनाव 2 महीने पहले स्थगित कर दिया गया था, प्रत्याशी के बीच में भी संशय की स्थिति थी, लेकिन अब ये संशय की स्थिति दूर हो चुकी है। 28 दिसंबर को पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होना है। अब ये देखना है कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा की रिपोर्ट।